अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। सेव हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज हम बनाएंगे चिकन मलाई हांडी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा कुछ डिफरेंट खाने का मूड होता है, तो उसमें से ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है चिकन मलाई हांडी। तो ये बहुत ही यमी बनती है, इस रेसिपी को मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें प्याज चाहिए, प्याज हमें चाहिए जी 3 अदद चाहिए। यहाँ पे आप इसको चाहें तो बारीक भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो मोटा भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने इस प्याज को बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं देना, हल्का सा सौते करना है, ठीक है। हल्का फुल्का सा हमने इसको करना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और जैसे ही हमें लगे ये हल्का फुल्का सा नरम पड़ गया है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर एक ही ऐड किया है। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने इसमें एक ही टमाटर ऐड किया है। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको दोनों चीज़ों को कुल मिला के हल्का सा सौते करना है। उसके बाद ये जैसे आपको लगे कि तकरीबन अच्छे से दोनों चीज़ें नरम पड़ चुकी हैं, यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना है, एक अदद जाली ले लें आप, ठीक है। यहाँ किसी फोक या स्पैचुला की मदद से आपने प्याज और टमाटर निकाल के आपने एक अदद ब्लेंडर में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आपने गरम गरम ही क्या ब्लेंड करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल गरम गरम ही ब्लेंड करना है, और उसके लिए आपने इसमें हल्का सा ठंडा पानी ऐड कर देना है, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। सो आपने उसी में जैसे ही आपने निकाल देना, उसी में आपने उसी ऑयल में आपने ऐड कर देना है चिकन। यहाँ पे तकरीबन मोस्टली जो चिकन मलाई हांडी है वो बोनलेस चिकन में बनती है, लेकिन हमने मिक्स चिकन लिया है ताकि इसमें हल्का फुल्का सा यखनी का भी टेक्सचर आए, यखनी का भी टेस्ट आए, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा कलर देना है। जैसे ही हल्का फुल्का इसमें वाइट कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो अब आपने इसमें पेस्ट ऐड कर देना है, जो कि हमने टमाटर का और प्याज का रेडी किया है, ठीक है। आपने वो पेस्ट ऐड कर देना है, और पेस्ट को ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और मिक्सअप करने के दौरान ही अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यूब्स की शक्ल में बना के रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास पेस्ट है तो आप 1 चम्मच ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे जी हरी मिर्ची पेस्ट क्रश की हुई आपने ऐड करनी है। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी और नमक आपने ऐड करना है। हल्दी और जो है लाल मिर्च वो आपने ½ टीस्पून ऐड करनी है, और नमक आपने पूरा 1 टीस्पून ऐड करना है। फिर मैंने इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और ½ टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ये तमाम स्पाइसेस आपने ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है, और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक कवर अप करके रख देना है। जैसे ही आपको लगे आपके चिकन को हल्का फुल्का सा कलर आ चुका है, ठीक है, मसाले का, तो फिर आपने इसका ढक्कन उठाना है, उससे पहले आपने नहीं उठाना। अब यहाँ पे इसकी लुक चेक करें। यहाँ पे तकरीबन हमारे चिकन को अच्छा खासा कलर आ चुका है, हल्का फुल्का सा। हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं दिलाना, क्योंकि हमने प्याज इसका बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ कप दही का ऐड कर दिया है, ठीक है। दही इसमें बहुत ही अच्छी ग्रेवी की लुक लेके आता है। जिसकी ग्रेवी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। दही ऐड करने के बाद हमने इसको फिर से अच्छे से मिक्सअप करना है, और हल्की आंच पे पकने देना है। यहाँ पे जैसे आपको लगेगा आपका जो चिकन है वो उस पर अच्छी सी लुक आ चुकी है, अच्छे सा कलर आ चुका है, तो आपने क्या करना है, इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम यहाँ पे मैं ऑल पर्पस की ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की किसी भी किस्म की ले सकते हैं, लेकिन चिकन मलाई हांडी में ना क्रीम मस्ट ऐड होती है। आप क्रीम ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। अब जैसे ही हमने क्रीम ऐड करने के बाद, अब सबसे मेन स्टेप और सबसे मज़ेदार का यही है कि अब आपने क्रीम ऐड करने के बाद इसको मिक्सअप करना है ना, तो जो आपकी हांडी है ना उसकी लुक ही चेंज हो जानी है। तो मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, और इसको तकरीबन आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख देना है। तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा जो आज की चिकन मलाई हांडी है ऑलमोस्ट डन है, लेकिन यहाँ पे आपने हल्का सा फ्लेम ऑन कर दे ताकि ऊपर हल्का फुल्का सा घी आ जाए। ऊपर आई बटन में आपको सिंधी बिरयानी की रेसिपी नजर आ रही है, आप फ़ौरन से इसको क्लिक करें और देख लें, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अब घर में जब भी आप ये बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत वाह मिलेगी। और यहाँ पे तकरीबन ये देखो बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो कसूरी मेथी को रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। सो ये है जी मेरी आज की चिकन मलाई हांडी की फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और बेल के आइकन को प्रेस कर दे। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।